पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह प्रशांत किशोर से मिलने पहुंची। इस दौरान ज्योति सिंह की आंखें छलक पड़ी। उन्होंने साफ कहा कि मैं यहाँ न्याय मांगने आई हूँ, टिकट मांगने नहीं। देखिए, यहाँ पे मैं चुनाव लड़ने के लिए या फिर टिकट के लिए नहीं आई थी। मेरे साथ जो हुआ है, यहाँ पे मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, वो किसी और महिलाओं के साथ ना हो। कोई और महिला जो मैंने झेला है वो कोई और महिला ना झेले, क्योंकि आए दिन ये महिलाओं के साथ होते रहे। मैं उन तमाम महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ जिसके साथ ये अन्याय हो रहा है। आज की डेट में ये अन्याय किया जा रहा है। बस इसीलिए मैं प्रशांत भैया से मिलने आई थी। मैं चाहती हूँ नहीं, मैं यहाँ पे चुनाव की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे चुनाव को लेकर कोई बात नहीं हुई है और न ही टिकट की कोई बात हुई है। मैं बस उन तमाम महिलाओं के लिए यहाँ पे आई हूँ जिसके साथ मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो वो उसी चीजों से जो जूझ रही है महिलाएं, मैं बस उसके लिए आई हूँ। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर और ज्योति सिंह की मुलाकात के बाद सियासी गलियारे में इस बात की हलचल खूब हो रही है कि क्या ज्योति सिंह जनसुराज के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। हालांकि ज्योति सिंह ने साफ कहा कि एक महिला के साथ अन्याय हो रहा है और इसी सिलसिले में वो प्रशांत किशोर से मिलने आई। क्या लगा अन्याय हुआ है? अब हम भाई कोई ज्योति सिंह क्या बताइए आपको? हाँ। क्या समझते हैं? आपने भी कहा था कि पवन सिंह अगर वाइफ के रूप में मुझे स्वीकार करेंगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जी, आपका स्टेटमेंट था। जी, यहाँ पे मैं बस फिलहाल इसलिए आई थी कि मैं आए दिनों देख रही हूँ कि बहुत सारी महिलाओं के साथ जो मेरे साथ हो रही है और बहुत सारी महिलाओं के साथ हो रही है। तो मैं बस इतना चाहती हूँ अभी फिलहाल। मैंने यहाँ पे आके प्रशांत भैया से ना चुनाव की बात की है, ना ही टिकट की बात की है। मैं यहाँ पे बस अभी इसलिए आई थी कि भैया आए दिन महिलाओं के साथ जो मेरे साथ हो रहा है, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। अब मेरा आज की डेट में मेरे पास कुछ नहीं बचा है, लेकिन और जो मेरे साथ हुआ वो किसी और महिला के साथ ना हो। चुनाव की बातचीत नहीं। वहीं प्रशांत किशोर ने कहा कि जिस तरह से एक महिला के साथ अन्याय हुआ, ये ठीक बात नहीं है। मैं कोई न्यायालय या कोर्ट नहीं हूं, लेकिन फिर भी बिहार में अगर किसी महिला के साथ अन्याय होगा तो हम खड़े जरूर रहेंगे। जैसा कि ज्योति जी ने बताया, यहाँ ये आई थी, यहाँ आई है और ये बिहार के एक शहरी के तौर पर, एक महिला के तौर पर यहाँ आई हैं। हम लोग उदय सिंह जी जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, किशोर कुमार मुन्ना जी और सुधीर शर्मा जी, मैं 4 लोग, हम लोग इनकी बातों को हम लोगों ने सुना है। सबसे पहले तो इन्होंने चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं करी है। चुनाव लड़ना, टिकट पाना, मुझे ऐसा जो बातचीत से लगा ये उनका उद्देश्य नहीं है और उसको लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। ये बातचीत इन्होंने बस इतनी रखी है कि इनके साथ, इनके शब्दों में, क्योंकि मैं तो जानता नहीं हूं, हम लोग कोई कोर्ट न्यायालय तो है नहीं, लेकिन इनको जो लग रहा है कि इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, उसमें ये चाहती हैं कि इनके साथ जो हुआ वो कम से कम बिहार की दूसरी महिलाओं के साथ न हो, आपके बेटी बहन के साथ न हो। ये चाहती हैं कि जनसुराज से इनको मदद मिले, जनसुराज इनके साथ खड़ा हो। तो एक मिनट रुकिए, मैंने इनको आश्वस्त किया है कि जो आपका पारिवारिक मामला है, वो चाहे किसी का पारिवारिक मामला हो, उसमें जनसुराज या प्रशांत किशोर की ना भूमिका कभी थी ना कभी आगे हो सकती है। लेकिन अगर आपको सुरक्षा को लेकर या लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, जिसमें हर नागरिक को, हर शहरी को अपनी बात कहने का अधिकार है, उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको या आपके साथियों को अगर कोई डर लग रहा है तो आप बिल्कुल जानिए कि जनसुराज पूरी तरीके से आपके साथ खड़ा रहेगा। आप अपनी लड़ाई लड़िए, न्यायपूर्ण तरीके से लड़िए, आपस में आरोप प्रत्यारोप से नहीं होगा। आप न्यायपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई लड़िए, जो बात आपकी सही है उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। आपको कोई डराए नहीं, कोई बुलडोज न करे, उसके लिए हम लोग इनके साथ खड़े हैं। सोशल साइट पे लोग पवन सिंह तो आपके अच्छे व्यक्तिगत संबंध है। लेकिन फिर वही बात, ये बात अपनी कहने आई थी। पवन सिंह जी भी हमारे मित्र ही है, पवन सिंह जी भी हमारे मित्र हैं। बिल्कुल पहले भी बात हुई है, आज नहीं हुई है। मैं पवन सिंह जी भी हमारे मित्र हैं। बात करेंगे उनसे। भाई हम क्यों, हमारा देखिए, उनका जो पारिवारिक मामला है
उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, हम पंचायत करते हैं। उनकी पत्नी अगर यहाँ आई हैं तो मेरी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पवन सिंह जी की पत्नी अगर यहाँ आई हैं तो मैं उनसे मिलूं, उनकी बात मैंने सुनी। इन्होंने ऐसी कोई बात कही नहीं, इन्होंने कुछ मेरे से मांगा नहीं। इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अगर आपके बहन के तौर पर मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो आप हमारे साथ खड़े हैं। तो मैंने इनको ये कहा है कि अगर आपके साथ कोई जाति हुई है या हो रही है तो आपके साथ पूरी ताकत से हम लोग खड़े रहेंगे। कोई चुनाव को लेकर बात नहीं हुई है। तो मैं आप सुनिए, एक मिनट, आप लोगों से भी आग्रह कर रहा हूँ, किसी के घर की महिला के बारे में, किसी भी महिला के बारे में इस तरह का मोटिव करना, ये इसलिए कह रही टिकट पाने के लिए लोग अपना घर परिवार उजाड़ेगा, ये कोई बात है? आपके घर की महिला, आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी पत्नी टिकट पाने के लिए आपसे झगड़ा करने लगेगी? ये दोनों अलग मुद्दा है। और आप लोग से भी मेरा आग्रह होगा कि आप सुनिए, फिर आप इनका जो मसला है वो चुनाव के समय नहीं शुरू हुआ है, वो पिछले 2-3 साल से जो इन्होंने बताया, पिछले 2-3 साल का मसला है। मेरे भाई, अगर चुनाव लड़ने का मन इन्होंने बना लिया है तो वो उनका निर्णय है, वो जनसुराज का निर्णय नहीं है। और जनसुराज का निर्णय टिकट जो है वो प्रशांत किशोर खड़े होकर नहीं बांटते, उसकी एक प्रक्रिया है। मेरे पास ये आई हैं, बिहार की कोई महिला आ सकती है जिसको लगता है कि उसको मेरे से कुछ मदद मिल सकती है, वो आ सकती है, तो ये भी आई हैं। बहरहाल प्रशांत किशोर और ज्योति सिंह का मिलना बिहार राजनीति की एक बड़ी घटना है। देखना होगा कि इसका चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक। हम आपके साथ यहाँ अगर कोई आएगा आपके सामने, आप उनसे पूछ लीजिएगा कि हमने कोई बात करी हो, कोई वैसे कुछ नहीं है। एक बार बात हो जाने दीजिए, अगर वो आ रहे हैं आके मिल सकते हैं, मिलने में कोई दिक्कत नहीं हमारे। पवन सिंह को शामिल कराने से तो लगता है और माहौल खराब हो गया है। किसका? ज्योति सिंह जैसे आरोप लगा रही है पवन सिंह। अब भाई जिन्होंने ज्वाइन कराया है वो जवाब देंगे, हम लोग क्या बोल सकते हैं उसमें। आप ज्योति जी से कब मिले थे? 2 साल पहले वो यहाँ पर आई थी मिलने अपने कुछ साथियों के साथ, तब मिले। उसके बाद क्या टिकट की कोई नहीं। प्रशांत उपेंद्र कुशवाहा को झटका देने वाले की इच्छा जताई थी क्या उन्होंने कभी? नहीं, हमसे वो सब कोई बात नहीं हुई थी। उस समय उन्होंने जो बात कही थी वो परिचय की बात थी। हमने उस समय भी उनको यही कहा था कि ये आपका पारिवारिक मामला है और इस मामले में मैं कुछ बोलना मेरा उचित नहीं होगा, ये आपके और आपके पति के बीच का मामला है। चुनाव लड़ना